हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीटेट और यूटेट की मैथ्स की क्लास का आज हमारा जो 5th डे है। आज हम सीखने वाले हैं जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं। एक वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियो बनी हुई है जिसपे हमने 2, 4, 8 और 16 के डिविजिबिलिटी के रूल सीखे हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम सीखने वाले हैं जो हमारा पार्ट 2 है डिविजिबिलिटी के रूल की वीडियो का, उसमें हम सीखने वाले हैं 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी इसलिए हम सीखने वाले हैं क्योंकि दोनों में क्या है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और आपको समझने में भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। 3 की विभाज्यता का जो नियम है, 3 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है, वो क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, क्या अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है तो उन नंबरों का सम, ठीक है, यानी कि उन नंबरों का सम आपका अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है, विभाजित हो रहा है पूर्ण तरीके से वो नंबर, तो पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सपोज एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके पास सपोज कोई नंबर आ गया, ये सपोज ये कोई नंबर है आपके पास। अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि यह किस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्या करना होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, इसमें क्या करना है, इसमें ये वाली चीज आपको याद रखनी है, सम ऑफ ऑल डिजिट। इसमें क्या चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी नंबर हैं उन सबको आपस में क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब ऐड करना है। अब कैसे आपको समझा देता हूं। ये जो नंबर दे रखा है हमारे पास 4341, इसको आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 4 + 1, ठीक है। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो जो नंबर हमारा आएगा वह 3 से पूर्ण तरीके से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि डिवाइड होना चाहिए पूर्ण तरीके से। तो यहां पर जब हम इन नंबरों को आपस में ऐड करेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, यानी कि 4 4 8, 9 और 3 12, यानी कि ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 12। तो 3 की टेबल से 12 हमारा 4 टाइम कैंसिल होता है, तो दैट मीन्स यह जो नंबर है यह आपका 3 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब आपको बिल्कुल डेफिनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे नंबरों को ऐड करके अगर 3 से वो डिविजिबल हो रहा है तो दैट मींस पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल दूसरा जो है हमारे पास, सपोज आपको दे दिया जाए, एग्जांपल दे दिया जाए दूसरा कि ये नंबर, ठीक है, अगर सपोज आपके पास ये नंबर दे दिया जाए तो क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा आपको क्या याद रखना है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, तो इनको आपस में ऐड कर दो, 9 + 8 + 1 + 2 + 0 + 1, कितना आएगा, 9 और 8 17, 1 18, 20 और 21, तो 21 आपका 3 की टेबल से आता है, 3 से 1 जा, तो दैट मीन्स यह जो नंबर होगा यह भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। बस आपको इस तरीके से चेक करना है। अब ये डिविजिबिलिटी के रूल हम सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही साथ जो आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन है वह स्ट्रांग हो जाती है। आप जो है किसी भी कैलकुलेशन को बिल्कुल शॉर्ट बना सकते हैं और फास्ट भी हो जाती है, आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन की वह फास्ट भी हो जाती है। तो एग्जाम में आपके लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है टाइम को ध्यान में रखना, और आपके पास कम से कम टाइम होता है तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अगर बेटर है तो आप मैथ्स के क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम, जो हमारा सेकंड जो टाइप है डिविजिबिलिटी रूल का वो है 9 की विभाज्यता। अब जो 9 की विभाज्यता है इसमें भी सेम कंडीशन हमारी फॉलो होती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है, if divisible by 9 so complete number should be divisible by 9। ये आपकी डेफिनेशन है, लेकिन आपको डेफिनेशन याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है सम ऑफ ऑल डिजिट। अब कई लोगों को सम में कंफ्यूजन होता है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप ऐड से भी समझ सकते हो, ठीक है, यानी कि ऐड करना है, ऐड ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सभी नंबरों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। तो इसके लिए भी एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आएगा। सपोज
आपके पास क्या दिया जाए, अगर एग्जाम्पल कोई दे दिया जाए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है आपके पास, सपोज आपको दे दिया जाए ये नंबर, ठीक है, सपोज ये नंबर दे दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि क्या यह नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको आता है तो आप देखते ही इसको बता सकते हैं। इसके लिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट। अब सम करना है आपको, तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि 8 प्लस 8 करेंगे तो 16 और उसमें 2 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब 18 जो है 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो यहां पर 9 टू जा कितना होता है 18, तो दैट मीन्स ये जो नंबर है यह आपका 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब एक और एग्जांपल देखिए जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आपका, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 2 भी आ रहा है, तो हम क्यों ना इसको 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको जो है 2 से भी डिविजिबल कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी। दिक्कत क्या है, समय बचाने की। अगर आप समय नहीं बचाओगे तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा एग्जाम में। तो उसके लिए ये सारे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि जितने बड़े नंबर से आप काट सकते हो किसी नंबर को, तो उतने ही जल्दी आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि आपका आंसर जल्दी निकलेगा। तो एक और एग्जांपल के साथ आप अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज ये आ गया आपके पास, अब कोई भी रैंडम नंबर है ये, अब हमें नहीं पता है कि यह किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो उसके लिए हम अभी 9 की डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं। तो दैट मीन्स हम इसमें 9 का रूल अप्लाई करेंगे। तो सिंपली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस जो है आपका 0 प्लस 3। अब इसको चेक कीजिए, 8 और 1 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14। अब 14 जो है 9 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका यह नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं, विद एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाया गया है। बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है, जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सारे नंबरों को आपस में ऐड करके सिंपली अगर वह 9 की टेबल से आपका कैंसिल आउट हो रहा है तो दैट मीन्स पूरा नंबर आपका 3 और 9 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है पार्ट 2 में सीखते हैं कि 3 और 9 की डिविजिबिलिटी को कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 5 की डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि 5 की विभाज्यता का नियम। यानी कि यहां पर जो आपको याद रखना होगा 5 की विभाज्यता का नियम, कि कैसे हम 5 से किसी नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि जो लास्ट डिजिट होती है आपकी, क्या, जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट अगर या तो 0 और क्या होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो कंप्लीट नंबर आपका क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि लास्ट नंबर आपको क्या याद रखना है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अब एग्जांपल से आप बेटर से समझ पाएंगे। अब यहां पर जब आप एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल सपोज आपके पास ये आ गया, सपोज ये नंबर है, ठीक है। अब यहां पर लास्ट डिजिट आपको चेक करना है, दैट मीन्स 5 है, तो यह जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सपोज आपके पास, अगर दूसरा एग्जांपल आ गया कि सपोज ये नंबर है, अब आप इसको देख के बताइए क्या यह नंबर जो है आपका 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब 5 की डिविजिबिलिटी के रूल में आपने क्या सीखा है कि लास्ट डिजिट हम चेक करते हैं, या तो 0 होना चाहिए या तो आपका 5 होना चाहिए। तो दैट मीन्स आपको यहां पर लास्ट डिजिट अगर चेक करनी है तो लास्ट डिजिट यहां पर 3 है, तो दैट मीन्स यह 5 से डिविजिबल तो नहीं होगा। दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी जो है 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें जो है लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर हमारी 5 और 0 है तो दैट मीन्स हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 5 है, तो दैट मीन्स यह 5 से डिविजिबल होगा। तो ये था आपका 5 की डिविजिबिलिटी के रूल का जो कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास वो है 25 की विभाज्यता का नियम, यानी कि 25 की डिविजिबिलिटी का रूल। 25 की डिविजिबिलिटी के रूल में भी सेम कंडीशन है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके लिए क्या है, यहां पर जो हमारी 25 की डिविजिबिलिटी का रूल है, विभाज्यता का नियम है, इसमें हम क्या चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 00 हो, या तो 25 हो, या तो आपका 50 हो, और या आपका 75 हो। अगर आपका इनमें से
कोई सा भी 2 डिजिट अगर आपको किसी भी बड़े से बड़े नंबर में आपको दिखता है तो दैट मीन्स वह पूरा का पूरा नंबर आपका 25 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या कि अगर आपके पास 002550 यानी कि 75 50 25 और 00 आपको किसी डिजिट के लास्ट में दिखे तो पूरा नंबर आपका 25 से डिविजिबल होगा। अब आप कह रहे होंगे तो 0 और 5 भी तो आता है किसी नंबर के, जैसे इसमें आ रहा था, तो क्या यह नंबर 5 से या 25 से डिविजिबल होगा? अब दोनों के लिए अलग कंडीशन है, दोनों में हमारे लिए अलग डिफरेंट कंडीशन क्या है। 5 की डिविजिबिलिटी में लास्ट यानी कि एक ही डिजिट आपको चेक करनी होती है, वो क्या होनी चाहिए, इसमें भी कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। दूसरी चीज यहां पर 25 की डिविजिबिलिटी में आपको 2 डिजिट चेक करना होता है, यानी कि 2 डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए 00 25 50 और 75 है तो पूरा नंबर 25 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। अब यहां पर ये नंबर 5 से भी डिविजिबल हो सकते हैं, होते ही हैं। अगर आपका 0505 यहां लास्ट डिजिट है तो 5 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन कैलकुलेशन शॉर्ट करने का मैटर है। यहां पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है तो बड़े नंबर से ही तो आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा वो नंबर। अगर सपोज इतना बड़ा नंबर आ गया आपके पास, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपके पास आ गया ये कोई नंबर आ गया, अब आप कहोगे जी ये तो जो है 5 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन यह 25 से भी अगर डिविजिबल हो रहा है तो कितनी छोटी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। जहां आपको इतना डिवाइड करना है वहां आपको इतना करना पड़ेगा, इतने से तो बेटर है इतना करना पड़े, इसलिए यहां पर ये क्या होगा 25 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। अगर दूसरा नंबर कोई आ जाए, अगर दूसरा एग्जांपल ये आ जाए, अगर ये नंबर आ जाए तो क्या यह आपका 25 से डिविजिबल होगा। 25 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या आपको ध्यान रखना है कि लास्ट 2 डिजिट, अब ये तो 31 है तो 25 की टेबल से ये कैंसिल होगा नहीं, तो दैट मीन्स यह पूरा नंबर जो है 25 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल अगर आपके पास आ जाएगा, सिंपली ये नंबर आ जाएगा, अगर ये नंबर आ गया आपके पास तो सिंपली 2 डिजिट आपको लास्ट में चेक करनी होती है, तो 2 डिजिट क्या है आपकी 75, बिल्कुल जी 75 है, तो दैट मीन्स यह 25 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने थर्ड पार्ट में क्या सीखा है 5 और 25 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो सिंपली आप इस तरीके से नंबर को शॉर्ट बना सकते हैं और कैलकुलेशन को भी शॉर्ट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, एक तो हमने थर्ड पार्ट और दूसरा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की है, अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब बाकी के जो हमारे 7 बचा हुआ है, आपका 10 बचा हुआ है, आपका 11 बचा हुआ है, तो ये जो नंबर है आपके इनकी डिविजिबिलिटी के रूल जो है हम नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट आएगा उसमें कंप्लीट जो है डिविजिबिलिटी रूल खत्म करने वाले हैं। तो अगर आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है तो ये 4 पार्ट आपको देखने ही पड़ेंगे और समझने ही पड़ेंगे। बस इतनी सी चीज आपको सब में याद रखनी है। तो आप जो है सिंपल से एक एक बार 2-2 एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं उनको देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिविजिबिलिटी के रूल को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम किसी नंबर को देखते ही आप जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में नए जोश और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।